Hello everyone. So welcome to the first session of economics. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड और जो कंटेंट का सोर्स रखा है या जो स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ईपीएफओ एग्जामिनेशन। तो हम लोग व्हाट वी आर टेकिंग, हम लोग कह रहे हैं कि लेट्स हैव एनसीईआरटी एज अ सोर्सेस। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनेशन है तो एनसीईआरटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का जो भी कंटेंट आप देखोगे तो वी हैव रिफाइंड फ्रॉम एनसीईआरटी। इट्स नॉट लाइक के पूरा पूरा एज इट इज दे दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, वी हैव मेड इट इनटू सम सिंपलर थिंग्स। बहुत सारा एडिटिंग हुआ है इसमें, क्योंकि आपको भी पता है कि एनसीईआरटी का कंटेंट अच्छा होता है बट लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक सेशन फॉर the EPFO examination. ठीक है, तो this is the class one. I'm your host Indus Gopal and I'm hoping कि यार ये सेशन जो है हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। दिस इज तभी मैं लिख रहा हूँ स्पेशली दिस इज क्लास वन ऑफ डिमांड, जो कि अभी आपको सिर्फ समझाएगा कि डिमांड में क्या क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। एंड वंस यू आर एबल टू नो कि ठीक है यार डिमांड कर्व होता है, कि लेट्स से इकोनॉमिक्स में बड़े ग्राफ्स और फिगर्स होते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे, बस थोड़ा सा ही जाएंगे, ज्यादा हाई लेवल में अभी हम नहीं बात करेंगे। पहले आपको तैयार करेंगे हाई लेवल के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि इकोनॉमिक्स में हम जितना बेस आपका स्ट्रांग होगा उतना आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए वेट डिले नहीं करते, स्टार्ट करते हैं सेशन को सीधा। तो दिस इज द क्लास वन और सीधा हम मुद्दे पे आते हैं, सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। आखिरकार डिमांड होती है। ठीक है, डिमांड होती है अगर हम बात करें किसी भी चीज की मांग। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट देखें, अब यहाँ पे, हाँ, बिफोर वी से प्रोडक्ट, यार ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में ना बार बार आप दो चीजें हमेशा देखोगे। एक आपके सामने आता है गुड्स, एक आपके सामने आती है सर्विसेज। तो हमेशा ध्यान रखिएगा गुड्स का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है या और लैंग्वेज में होता है, दीज आर द फिजिकल टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड टू सैटिस्फाई पीपल वांट्स एंड नीड्स। इसका मतलब बेसिकली है वो चीजें जिनको आप देख सकते हो, जैसे सेल फोन हो गया। ठीक है, वो एक तरीके का क्या हुआ, वो आपका हुआ गुड। सर्विसेज क्या होती है, बेसिकली जो इंटेंजिबल चीजें होती है। ठीक है, कैप्चर्स द इनटैंजिबल सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड्स। सर्विसेज बेसिकली आप फील कर सकते हो, आप छू नहीं सकते यार ये सर्विस ऐसे दी है। जैसे बेसिकली आप मेरा पढ़ाया हमारा पढ़ाना पढ़ाया हुआ आप देख सकते हो, आप छू नहीं सकते उसको कि नहीं यार ये पढ़ा रहे इसको मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो क्लियर है, बहुत ही क्लियर है कि गुड्स फिजिकल या टैंजिबल होते हैं और सर्विसेज इंटैंजिबल होते हैं, और यही इनके एग्जांपल्स है। फूड आइटम्स एंड क्लोथ्स आर द एग्जांपल्स ऑफ गुड्स एंड टास्क that doctor or teachers perform can be the examples of services. तो अब बेसिकली डिमांड क्या होती है, देखो डिमांड बेसिकली बनता कब है, डिमांड होती कब है। देख, आपको भी पता है कि लोग मांग तो करते हैं, आप भी मॉल में जाते हो, आपकी भी इच्छा होती है कि यार अभी तो ऑब्वियसली अभी तो नहीं जा सकते, इट्स गुड अब घर पे रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पढ़ाई पे फोकस करो, अक्टूबर में एग्जामिनेशन है ईपीएफओ का। ठीक है, दिस इज द सेशन फॉर ईपीएफओ। बट जितना हम ये पढ़ रहे हैं ये एसएससी एग्जाम्स में, कभी कभी बैंकिंग में भी देखा गया, बट सेबी एग्जामिनेशन में भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा सेबी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, तो अब मांग तो आपकी बहुत सारी होती है, बट मांग जो है जब तक उसकी बेसिकली प्राइस प्राइस कह दो या प्राइस नहीं कहते, चलिए एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे का मतलब क्या है बच्चों, जब तक आप अपनी मांग को, अपनी इनकम या आप खरीदने की क्षमता नहीं रखते, यार मैं खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, जब तक आपकी मांग को आप, लेट्स से बहुत सारी इच्छाएं होती है, ठीक है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बट जब आप उसको पैक कर दो बाय द एबिलिटी टू पे, मतलब जब आपके पास पैसे आ गए हैं, जब आपके पास इतना अमाउंट है कि ठीक है यार मुझे पेन खरीदना है, बट वो पेन जब मैं खरीद रहा हूँ, पेन मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 10 रुपए हैं और मैं वो पे करना भी चाहता हूँ, मेरी एबिलिटी भी है और मैं विलिंगनेस, मेरी विलिंगनेस भी है, मैं खरीदना चाहता हूँ।
तब वो जाके बनती है हमारी डिमांड। मतलब डिमांड बेसिकली मीन्स डिजायर and want for a commodity which is backed by the ability and willingness to pay for it। भाई ये प्लीज ध्यान रखेगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट्स नॉट ओनली डिजायर, इट्स नॉट ओनली वांट, बट ये तब जब आपके पास बैक्ड बाय एक तरीके से खरीदने की क्षमता आ गई और आप खरीदना भी चाहते हो बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट, ठीक है। तभी मतलब सुनने में बहुत आसान लगता है यार, डिमांड ज्यादा है डिमांड कम है, सिंपल है ना। अगर आप जैसे आईफोन है तो अगर आप लोग, डिमांड का मतलब क्या है, आईफोन बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है। सब सोचते हैं यार आईफोन खरीदे, बट वो तो एक तरीके से इच्छा हो गया, मेरा मेरा सपना है मुझे आईफोन खरीदना, बट व्हाट इज डिमांड बेसिकली के यार 1000 लोग हैं जो कि आईफोन खरीदना चाहते हैं, मतलब वो पैसा देंगे, दे विल बी प्रोवाइडिंग, दे विल बी पेइंग फॉर इट, ठीक है। क्लियर? कोई भी डाउट हो यार, blogger@adda247 वेबसाइट है, इवन प्लीज अपने इस वीडियो में कमेंट्स में डालेगा। इट्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम टेकिंग अ सेशन, ठीक है। अपने बहुत सारे अलग अलग सेशंस देखे हैं मेरे, बट इकोनॉमिक्स ये है कि वी हैव टू फोकस ऑन ईपीएफओ एग्जामिनेशन में। मेरा प्योरली फोकस होने वाला है कि मैं वीकली आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराना शुरू करूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड हमें पता लग गया कि दोबारा से अगर हम बात करें कि want which is backed by ability and willingness to pay, ठीक है। अब तो बेसिकली देखा जाए क्या होता है यार, एक तो हो गया गुड और एक उसकी हो गई प्राइस, ठीक है। ये गुड है और ये इसकी कीमत है और इस कीमत पे मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, यही इसका डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि अब इसको हम अब थोड़ा सा मैथमेटिकली पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले द रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड एंड इट्स प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी रिलेशन को कहते हैं हम डिमांड फंक्शन। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर एक प्राइस ऑफ अ गुड अगर x है तो उस x प्राइस पे कितने लोग परचेज करना चाहेंगे, वो क्या होगी? वो होगी मेरी डिमांड। और इन दोनों के रिलेशन को क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है डिमांड फंक्शन। तो क्लियरली आप देख सकते हो, इट इज रिप्रेजेंटेड एज Q इक्वल्स dp। dp मींस Q है यहाँ पे होगी क्वांटिटी और P हो गया आपका प्राइस, और ये डिपेंड करता है, क्लियरली है ना। देखो आपको ही पता है कि कोई भी चीज अगर मार्केट में सस्ती हो जाती है या उसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है तो हमारी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। नॉर्मल है ना, नॉर्मल बिहेवियर। देखो जैसे स्पेशली इसका एग्जांपल क्या है, देखो जब भी सेल आते हैं या कोई भी डिस्काउंट्स आते हैं, यही होता है ना, आप लोग भी इंटरेस्ट हो जाते हो यार, चल देखते हैं क्या है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई कि डिमांड फंक्शन बेसिकली क्या है, मतलब क्या चीज होगी कि जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो सीधा सीधा उसकी प्राइस पर डिपेंड करेगा ही करेगा। तो द कंज्यूमर्स डिमांड फंक्शन फॉर अ गुड गिव्स द अमाउंट ऑफ द गुड दैट कंज्यूमर चूजेस एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स, ठीक है। मतलब बेसिकली ये फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन आपको क्या बताता है कि यार अगर मैं P1 प्राइस रख लूं तो हो सकता है डिमांड हो जाए 100, अगर मैं P2 कर दूं तो हो जाए 200, अगर मैं P3 कर दूं तो हो जाए 250 एंड सो ऑन। तो ये जो रिलेशन है ये क्या बताता है? ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा डिमांड फंक्शन, ठीक है भाई। सेशन अगर सही लगे प्लीज शेयर करेगा अमंग ऑल द यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स या अमंग ऑल दोस एस्पिरेंट्स जो कि इकोनॉमिक्स समझना चाह रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूं मैंने बहुत ही क्रिस्पीनेस, बहुत ही क्रिस्प तरीके से, सटल तरीके से एडिट करा है कंटेंट, क्योंकि वी आर नाउ आई एम यूजिंग माय एक्सेलेंस के व्हाट इज इंपॉर्टेंट एज आई एम एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, आपके एग्जाम के लिए क्या है इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी आप डिमांड पढ़ोगे। आखिरकार लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, ठीक है। ग्राफ भी दिया हुआ है, कंटेंट भी दिया हुआ है, तो पहले पढ़ते हैं। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड को बहुत ही सिंपल शब्दों में पहले समझते हैं। देखो
एक नॉर्मल बिहेवियर की अगर हम बात करें, जब भी किसी भी प्राइस, जैसे प्राइस ऑफ अ गुड, अगर कभी भी किसी भी गुड का प्राइस बढ़ जाए तो आपके दिमाग में क्या होता है, यार ये तो महंगा हो गया। अब अगर महंगा कोई भी चीज, अगर जब भी आपको कोई चीज महंगी लगती है तो क्या होगा, उसकी डिमांड, उसकी मांग क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी मांग हो जाएगी कम। मतलब जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनवर्सली इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको इनवर्स रिलेशन। और अब मैं बोलूं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या, लॉ ऑफ डिमांड यही है, हाँ यही। पढ़ते हैं। तो गिवन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कंज्यूमर की इनकम एंड हर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तीन चीजें हैं। क्यों अभी यूज करें, जब हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे, बट हम ये कह रहे हैं, पहले अजम्पशन है कि भाई ना ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ना ही अदर गुड्स की प्राइसेस में कोई बदलाव होगा, और ना ही उसका टेस्ट बदलेगा। अगर डिमांड ऑफ अ गुड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द गुड, हेंस द डिमांड वर्ड हमेशा से क्या होगा, तो हर बार क्या होगा, जैसे हमने क्लियरली पढ़ा है कि जो भी डिमांड होगा, डिमांड फॉर अ गुड क्या होगा, इनवर्सली रिलेटेड, मतलब उसके ऑपोजिट बिहेव करेगा रिलेटेड टू द प्राइस। और इसको कहा जाता है, इसलिए डिमांड कर्व ज्यादातर जब आप देखते हो वो क्या होते हैं, वो होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये आपके सामने दिया गया है। अब आप देखो, इसमें आप देखो ना, ग्राफ तो पढ़ना आते ना, तो आप देख सकते हो यार, इसको हम कहते हैं एक्स, इसको हम कहते हैं वाई। लेट्स से मैं कह रहा हूँ वाई पे प्राइसेस है, वाई पे हमेशा प्राइस होगी, और एक्स क्वांटिटी हमेशा एक्स पे होगा। तो अगर हम देखें, लेट्स से यार जब प्राइस थी 10 रुपए, ये था लेट्स से 5 रुपए। अब आप देखो जैसे प्राइस कम हुई, कमी हुई होगी ना, 0 1 2, तो लेट्स से अगर 8 होगी तो हमने क्या देखा यार, ये 7 हो गया। और जैसे अगर और प्राइस कम हो गई, लेट्स से ये 4 हो गई, तो हमने क्या देखा, ये 14 हो गया। तो क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि यार जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। और इस रिलेशन को, ये जो इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड में, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, एक बार यार पढ़ लेते हैं, एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो द इनवर्स रिलेशनशिप between the consumer's demand for a good and the price of the good is called law of demand. बताइए, एनी डाउट हो तो प्लीज शेयर करेगा। ठीक है, ईमेल आईडी मैंने बता दी है, दोबारा लिख देता हूँ। ईमेल आईडी है blogger@adda247.com। ठीक है, ईमेल आईडी आप लोग के लिए यूज आप कर सकते हो, blogger@adda247.com। ठीक है, क्लियर, लॉ ऑफ डिमांड का फंडा क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं कि भैया लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो इफ अ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ गुड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन as the consumer's income, the consumer's demand for that good must be inversely related to the price. Basically देखो, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, सारी चीजें अगर एक समान है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं है, जब भी किसी भी गुड का प्राइस घटेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड को हम इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, जो हमारे सामने क्या दिखा रहा है, जो कि डिमांड कर्व है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। क्यों, क्योंकि जो रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, वो है इनवर्स। So the demand curve is the relation between quantity of the good chosen by the consumer and the price of the good. The independent variable price is measured along the vertical axis, इसको y कहेंगे, and the variable quantity, इसको हम x axis पे बोलेंगे, and the demand curve gives the quantity demanded at each price। और हम देख सकते हैं, सिंपल है ना। अब यहाँ से अगर हम देखें, this is a new tablet which I am working, तो थोड़ा सा राइटिंग, थोड़ा सा भी लाइंस नहीं बन रही, बट आगे क्लास में बहुत बेटर होगा, आई एम वेरी श्योर। तो अगर हम देखें यहाँ से, अब हम दूसरा एंगल देखिए, जब P1 था तो Q1 हो गया। अब जैसे ही P2 हुआ, P2 में क्या हुआ, प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, Q2 हो गया, कम हो गया। ठीक है, इनवर्स रिलेशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। रिपीट ही है, बट ये था कि अब ठप्पा लग गया, अब आपको ये कि आपको समझ में आता है। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स रटना नहीं है, इकोनॉमिक्स सीधा सीधा खेल है समझने का। एक बार समझ लोगे बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड की क्लियर हो गई, ये स्लाइड रिपीट हो गई। हाँ,
अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन होता है अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब यार हिंदी में इसको कहते हैं अपवाद। तो अभी यार हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आप लोगों को क्या बोला कि सब जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगी, या प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये सर होगा लॉ ऑफ डिमांड। बट इसका एक एक्सेप्शन है यार, देखो किसी भी चीज का एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन हियर मींस, एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब हम एक केस की बात करें जहां पे जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, और जब भी प्राइस घटेगा डिमांड घटेगी। तो भाई ये होता है गिवन गुड्स में, ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपके सामने यही आएगा भाई गिवन गुड्स क्या होते हैं। तो गिवन गुड्स का मतलब ही क्या होता है, गिवन गुड्स का मतलब ही यही है कि गिवन गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। मतलब अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन कराऊं कि सर इसका इसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा, मतलब अगर हम समझें, जैसे हमने समझा है ना, हमने क्या समझा है कि यार यहाँ पे रहेगा क्वांटिटी, यहाँ पे रहेगा प्राइस। अब मैं कह रहा हूँ कि गिवन गुड क्या है कि जब मेरी प्राइस 5 थी, लेट से मेरी क्वांटिटी थी 10, बट जब मेरी प्राइस लेट से 8 होगी, क्वांटिटी होगी मेरी 20, मतलब ये कैसा आ रहा है, ये मेरा आ रहा है अपवर्ड स्लोपिंग। ये मेरा डिमांड का क्या हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन होगा वो सेम होगा, तब हमारे सामने एक एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। और इसको देखो समझने के लिए बहुत बार बहुत ही, और ये दिया किसने, तो यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा, हमारे इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन ने ये इसके बारे में सिचुएशन, इस सिचुएशन के बारे में बताया था। और एक बहुत हमेशा से, मतलब सालों से मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ यार, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है ऑक्शंस। जब भी हम ऑक्शंस देखते हैं तो ऑक्शंस में क्या होता है, ऑक्शंस में यही तो है ना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है डिमांड बढ़ती जा रही है। किसी ने 100 की बोली लगाई, फिर किसी ने 200 की लगाई, फिर किसी ने 300 की लगाई, फिर किसी ने 400 की लगाई। एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हो गई, एंटीक पीसेस हो गए। तो इस सब में, एंटीक पीसेस में भी ये होता है कि जितना ज्यादा प्राइस उतनी डिमांड, लोगों को शॉक होता है। ठीक है, तो दोस कैन बी एन एग्जांपल। तो ध्यान रखना गिवन गुड वो होते हैं जहां पे प्राइस और डिमांड का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो सेम। बताओ, एनी डाउट, आगे बढ़े। चलिए, अब बहुत ही सिंपल है, अब हम बात करेंगे नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स की। तो अब एक मैं सिंपल सा एक एक सवाल आप लोगों से पहले ही पूछ लेता हूँ। देखो, अगर मेरी इनकम लेट से पहले थी 1000 रुपए, अब मेरी इनकम क्या होगी, अब मेरी इनकम होगी 5000। तो जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो हमेशा से क्या होता है, हमेशा से क्या होगा, आपकी डिमांड क्या होती है, हर बार हम क्या देखेंगे, हमारी डिमांड क्या होती है, हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है। पैसा ज्यादा है, चलिए 4 चीजें और खरीद लेते हैं, यही माइंडसेट हो जाता है, यही माइंडसेट है। तो ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें ये ही रिलेशन चलता है वो तो होते हैं नॉर्मल गुड्स। ठीक है, बट अब यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं। चलो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यार, एक हम कह रहे हैं मॉल और एक हम कह रहे हैं लोकल मार्केट। ठीक है, जब आपकी इनकम थी 1000 रुपए, तो आप लोकल मार्केट की तो डिमांड हाई हो गई, ठीक है, बट मॉल की डिमांड कम रही क्योंकि आपके पास पैसे कम है। बट जब आपकी इनकम 5000 हो गई, तो आपने क्या करा, आपने अपनी मॉल की डिमांड तो बढ़ा दी, बट लोकल डिमांड, लोकल मार्केट की डिमांड क्या होगी, कम हो गई। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहा अब मैं, मेरे पास पैसे ज्यादा है, मैं मॉल से खरीदता हूँ ना, मैं लोकल मार्केट से क्यों खरीदूं। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जहां पे, ऐसे प्रोडक्ट्स जहां पे इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, उनको हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स, चीप क्वालिटी गुड्स, इंफीरियर गुड्स। बस देखो क्या है कि इसमें हम बहुत एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बट रिलेशन नहीं है आप। तो क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा, क्वेश्चन आपके सामने यही पूछेगा कि बताओ इंफीरियर गुड में रिलेशन क्या होता है। तो इंफीरियर गुड में रिलेशन क्या होता है कि भैया जब इनकम बढ़ती है डिमांड घटती है, तो वो क्या होते हैं, होते हैं इंफीरियर। बताओ, समझ में आ गया? तो ये पूरा सार था। आप जल्दी से एक बार इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं।
उसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर डिमांड्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज, कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद द राइज इन द इनकम। तो सिंपल है, जब मेरी इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ेगी, जब मेरी इनकम घटती है तो डिमांड घटेगी। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, तो for most goods demand increases as consumers income increases, demand decreases as consumer income decreases, such goods are known as normal goods। ठीक है, those goods the demands, हाँ अब यहाँ पे आता है हम सेकंड पॉइंट, those goods the demands for which move in the opposite direction। opposite direction का मतलब बच्चों, इनकम बढ़ने से जब डिमांड घटती है या इनकम घटने से जब डिमांड बढ़ती है, तो मैं इन गुड्स को क्या कहता हूं, इंफीरियर गुड्स। क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। तो एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स फॉल एंड एज द इनकम डिक्रीजेस द डिमांड। तो सिंपल है ना, जैसे यहाँ पे जब आपके पास 5,000 रुपए थे तो आप मॉल पे जा रहे थे, अब आपके पास अगर 1,000 रुपए रह गए तो आप कहाँ जाओगे, आपको लोकल मार्केट से ही खरीदोगे ना फिर। यही एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर। तो टाइप ऑफ गुड्स भी इसमें हम पढ़ रहे हैं, एक हमने पढ़ा गिफन गुड, दूसरा हमने पढ़ा नॉर्मल गुड्स, तीसरा हमने पढ़ा इंफीरियर गुड्स, जो कि रिलेटेड है किससे, इनकम से। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये देखा जाए तो ये मेरा हुआ फोर्थ टाइप ऑफ गुड और ये मेरा हुआ फिफ्थ टाइप ऑफ गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बहुत आसान है समझना। देखो, दो गुड्स जब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट समझते हो ना यार, चल आज विराट नहीं है टीम में तो धोनी कैप्टन या रोहित शर्मा कैप्टन बन जाएगा, ठीक है। या लेट से आज चल यार आज कोक नहीं है दुकान पे तो मैं पेप्सी पी लेता हूँ, समझ रहे हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, जो कि अगर एक नहीं है तो अगर उसका ऑप्शंस, बेसिकली ऑप्शनल ऑप्शंस है, जैसे अगर लेट से MI नहीं तो सैमसंग सही या ओप्पो सही, ठीक है, वन प्लस नहीं तो आईफोन सही, एग्जाम्पल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं भाई, जो हमेशा साथ में यूज करे जाते हैं, टुगेदर। देखो सबसे छोटा सा एग्जांपल है जैसे पेन और इंक, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कार और पेट्रोल, और ये तो आपने खुद देखा होगा यार, अभी आपको पता है कि जैसे जैसे डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस जो है चेंज होते हैं तो कार मार्केट सीधा सीधा इम्पैक्ट कर जाती है। और आज के टाइम पे आपको भी पता है कि लोग डीजल ना प्रेफर करके लोग पेट्रोल ही प्रेफर करें, क्योंकि ज्यादा प्राइसिंग में फर्क नहीं रहा। तो ऐसे गुड्स जो कि साथ में कंज्यूम होते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। पढ़ लेते हैं एक बार। तो द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर चूजेस कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद द राइज इन प्राइस इन द रिलेटेड गुड्स। इनको हम बच्चों बेसिकली रिलेटेड गुड्स कहते हैं। रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। वो गुड्स जिनको साथ में कंज्यूम करा जाता है भाई वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और गुड्स जो कि एक साथ नहीं एक दूसरे के रिप्लेसमेंट होते हैं, यार चला चाय नहीं है तो कॉफी पी लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं भाई, ये होते हैं सब्स्टिट्यूट्स। और सब्स्टिट्यूट में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। चलो चाहे फोन इसको उठा लेते हैं। सब्स्टिट्यूट तो ये भी है देखा जाए तो, प्राइम नहीं तो चलिए नेटफ्लिक्स है, आजकल तो ये चल रहा है ना, ये भी एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है ना। प्राइम नहीं है चलिए यार नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से सैमसंग नहीं है चल ठीक है यार MI ले लेते हैं, ओप्पो ले लेते हैं, समझ रहे हो। तो भाई ये होते हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जहां पे रिलेशन जो होता है वो दोनों का एक साथ होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी की भी लेट्स से, चलो भी यहीं रोकते हैं, आगे नहीं बढ़ते अभी आगे वाले उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर, पांचों पॉइंट्स क्लियर। भाई कुछ भी क्लियर नहीं होता बार बार मेल आईडी दे रहा हूँ blogger@24/7 पे मेल कर सकते हो। चलो भाई ये तो बहुत बेसिक से पॉइंट्स थे, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं, जैसे अब हमें पता है कि अब अगर हम डिमांड कर्व की बात करें, आप सबको पता है डिमांड कर्व हमने कैसा देखा था। डिमांड कर्व हमने देखा था डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस।
अब यार बहुत बार मैंने एग्जाम में क्या देखा, एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वो कहता है यार डिमांड कर्व एक हुआ शिफ्ट और एक हुआ मूव। तो एक होता है शिफ्ट होना, एक होता है मूवमेंट लेना। मूवमेंट आप ज्यादातर देखोगे क्या होता है ना, जैसे वो कहते हैं मूव इन अ लाइन, आप एक ही लाइन में हो बट उसी लाइन को मूव करते जा रहे हो। शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह जा। पहले तो ये बेसिक इंग्लिश की अगर हम बात करें, शिफ्ट और एक होता है मूव। मूव वाला लाइन ज्यादातर हम यूज करते हैं, यार ये लाइन चल रही है इसके अलाइन अप चलते हैं। शिफ्ट क्या होगा यार, अच्छा वो कह रहे हैं भाई ए पॉइंट पे थे, आप बी पॉइंट पे शिफ्ट होते, आपने क्या हुआ, आपने शिफ्ट कर दिया। तो यहीं पे हम बात करने वाले हैं कि कब किन केसेस में जो डिमांड कर्व होता है वो शिफ्ट होता है और किन केसेस में डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा कि डिमांड कर्व में शिफ्ट कब होगा, डिमांड कर्व में मूव कब। ठीक है, तो जल्दी से पहले बात करते हैं मूवमेंट की, बात करते हैं फिर शिफ्ट की बात करेंगे। तो यार हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये तो आपको पता ही है और अभी ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये आपके सामने डिमांड कर्व है। मैं कह रहा हूँ ये पहले में ए पर था। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट का मतलब क्या हुआ यार, या तो ए से बी पे आ गया या ए से सी पे चला गया। मैं उसी लाइन पे ला ना, मूव वाला लाइन। तो आप क्या देखोगे यार, ये तो अरे मतलब मूवमेंट जब पी था, जब पी बी हो गया तो मेरा क्वांटिटी भी बी हो गया, और लेट से जब पी प्राइस सी हो गया तो मेरा क्वांटिटी भी सी हो गया। तो बेसिकली मैंने क्या देखा कि मेरा डिमांड कर्व मूव कब करता है, मूवमेंट कब होता है, सिर्फ और सिर्फ जब प्राइस में चेंज हो। भाई ये ध्यान रखना है, ये ओनली व्हेन प्राइस चेंजेस। तो एट हायर प्राइसेस आप देख सकते हो डिमांड लेस है, ज्यादा प्राइस कम प्राइसेस पे डिमांड ज्यादा है। दैट दे बेसिकली जब भी कोई भी चेंज होगा प्राइस में तो आप क्या देखोगे, मूवमेंट होगा डिमांड। ठीक है, तो देख सकते हो आप एट हायर प्राइसेस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, बी से ए में डिमांड कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन, और बी टू सी में क्या यहाँ पे हो गया कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ हो गया एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। ठीक है, क्यों, देखो ना सिंपल है ना, डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगा। बी टू सी में ये हुआ, पहले क्यू थी फिर पी होगी, प्राइस प्राइस कम हो गई, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हो, कम हो गई। कम कब होगा, तो डिमांड कम कब होगी, जब प्राइस बढ़ेगा। ठीक है जी, क्लियर सबको। प्लीज यार डाउट्स के लिए मैंने बता दिया, ये एक आईडी है, इस पे प्लीज आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिफ्ट। तो यार ध्यान रखना, शिफ्ट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं डिमांड में। एक होता है लेफ्टवर्ड, एक होता है राइटवर्ड। और समझने के लिए क्लियरली देख सकते हो, अगर यहाँ 10 था तो यहाँ 20 हो गया, सॉरी यहाँ 20 था तो यहाँ 10 हो गया। मतलब लेफ्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, कम होना, और राइट वर्ड का मतलब क्या होगा, राइट वर्ड का मतलब होगा ज्यादा होना। अब आपके दिमाग में चलोगे कि सर कब ज्यादा होगा कब कम होगा, जल्दी से पढ़ते हैं। तो भाई चार इंपॉर्टेंट चीजें जिनकी वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। सबसे पहला तो ये पता ही है कि आपको भी पता है कि जब भी मेरी इनकम, और ध्यान रखना यार इनकम को ना इकोनॉमिक्स में हम वाई से डिनोट करते हैं, जब भी मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। जब भी मेरी इनकम घटती है मेरी डिमांड घटती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा पूरा पूरा शिफ्ट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मतलब क्या हुआ होगा, मेरी इनकम बढ़ी होगी और यहाँ पे मेरी इनकम घटी होगी। ठीक है, दूसरा मेरा टेस्ट सीजन। एक तो टेस्ट हुआ कि यार मैं उस गुड को, मेरा टेस्ट हो गया मुझे एमआई ही लेना है, मेरा टेस्ट चेंज हो गया, मैं सैमसंग की जगह मैं एमआई पे मूव कर गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब मेरे टेस्ट में बदलाव होता है तो भी क्या होता है, तो भी या मेरी डिमांड बढ़ेगी या मेरी डिमांड घटेगी। ठीक है, तो उसमें उस केसेस में भी क्या होगा, उस केस में भी बच्चों राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड होगा कि अगर मेरा टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट है, पॉजिटिव चेंज है तो डिमांड बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव चेंज है तो मेरा डिमांड घटेगा। बताइए क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट? पक्का, आगे बढ़ते हैं। अब ये इस पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे अब आएगा मजा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर बढ़ गया तो अब चलो, अब बच्चों मैं यहाँ पे कोक की बात कर रहा हूँ। पहले कोक का सब्स्टिट्यूट मैं मानता हूँ चलो पेप्सी।
ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन, यहाँ पे मेरा पॉइंट है, अगर मेरे सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया, मतलब कोक का सब्स्टिट्यूट कौन है, पेप्सी, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, पेप्सी की प्राइस बढ़ने से डिमांड ऑफ कोक बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। पेप्सी पहले 10 रुपए की थी, अब 15 रुपए की हो गई, पर कोक अभी भी 10 रुपए की है। तो भाई जैसे ही मेरा गुड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ेगा तो मेरी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा सब्स्टिट्यूट, मतलब अब मेरा सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, वो महंगा हो गया, तो उसकी डिमांड घटी, जब उसकी डिमांड घटी तो भाई मेरी डिमांड बढ़ी, मतलब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट हैज रिजन में ये केस आएगा। बताओ, क्लियर है? सिंपल है बहुत। अब बात करते हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्लाइन। तो अब ये भी बहुत आसान है। अगर मैं अभी कहूं कि यार जो हमारे लेट्स से डीजल है, अगर डीजल का प्राइस जो है वो 50% से कम हो जाए तो क्या होगा, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीजल कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सेम केस, समझ में आ रहा है? तो इन दोनों केसेस की वजह से क्या होगा, इन दोनों केसेस की वजह से डिमांड में इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चन है, डिमांड में डिक्रीज कब होगा, जब मेरा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो कम होगा। जब मेरा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाई पेप्सी सस्ती हो गई, तो लोग क्या करेंगे, लोग पेप्सी खरीदेंगे, कोक नहीं खरीदेंगे, तो भाई कोक की डिमांड गिर जाएगी। और सिमिलरली अगर मैं कहूँ यार डीजल की प्राइस बढ़ गई, जब डीजल की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग डीजल गाड़ी नहीं खरीदेंगे, मतलब कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताओ, ये होती है शिफ्टिंग। देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं थोड़ा सा तेज हो गया हूं, आराम से पढ़ो। मूवमेंट शिफ्ट्स मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। आज का पहला सेशन इसी पे है, तो हमने एक बार जल्दी से हाइलाइट्स लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। डिमांड के बारे में पढ़ा, डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इसका पढ़ा एक्सेप्शन, गिवन गुड्स, फिर हमने टाइप ऑफ गुड्स पढ़े, जहाँ पे हमने नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करी, और लास्ट में हमने बात करी शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व और मूवमेंट। मूवमेंट में मैंने आपको समझा दिया, मूवमेंट डिमांड कर्व में कब होता है, जब प्राइस की वजह से होता है, और शिफ्ट में कब होता है, जब इनकम चेंज हो रही है, मेरा टेस्ट चेंज हो रहा है, मेरे सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो भी शिफ्ट होगा, या मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है तो भी उससे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो भाई ये पहली क्लास थी, आई होप आपको पसंद आया हो। इलास्टिसिटी और आगे डिमांड में कितने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होता है और क्या क्या चीजें और डिमांड के लिए, डिमांड में को पढ़नी है, हो सकता है हम साथ में सप्लाई भी इसके साथ ही शुरू कर दे, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो दिस वाज योर होस्ट एंड दोस्त गोपालन, साइंस ऑफ नाउ एंड बट कोई डाउट हो तो भाई प्लीज मेल करेगा blogger@24/7.com। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा एक नया बैच ईपीएफओ का शुरू हो रहा है। कुछ कंफ्यूजन था, बट अब ये बैच जो है हमारा शुरू होगा फ्रॉम ट्यूसडे और वेडनेसडे। दिस न्यू बैच स्टोर पे आ चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं, अप टू 30% ऑफ, कोड है सक्सेस। और इसके अलावा हमने लॉन्च कर दिया हमारी प्राइम टेस्ट सीरीज, यूपीएससी ईपीएफओ की प्राइम टेस्ट सीरीज, जहाँ पे हम टेस्ट तो दे रहे हैं आपको, प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रहे हैं, साथ साथ ई बुक्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लाइव है स्टोर पे। कहाँ जाना है आपको, विजिट करना है adda247.com पे। जब वहां पे जाओगे तो वहां पे अपने आप ईपीएफओ पे सर्च क्लिक कर देना, जब आप देखोगे तो आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। कोई डाउट हो फिर blogger@adda247 पे प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करेगा। So this was the session. Thank you and all the best.